तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसके क्लासेस। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, लीनियर इक्वेशंस तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा, आप सबने पढ़ रखा होगा पहले भी, और उसको हम लोग थोड़ा इलेबोरेट वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हो गया, जो भी जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं आइडेंटिटीज़ से, जितने से ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें आप तक मैं पहुँचाऊँ क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग एक अलग सेशन भी रखेंगे। इस सेशन में मैं आपको फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, नेक्स्ट सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्या है, a + b का होल स्क्वायर। मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नोट करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं उनको इक्वेशंस फॉर्म में बनाते हुए चलूँगा कि एक फॉर्मूले से जो फॉर्मूले डराइव हो रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले मिला के बहुत सारे फॉर्मूले डराइव हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, उनको इक्वेशंस के फॉर्म में, जैसे कि इक्वेशन बनाई जाती है ऐसे करके, मैं वैसे बताता हुआ चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इससे क्या क्या फॉर्मूले डेराइव हो सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने किया a + b का होल स्क्वायर माइनस a² = 2ab। क्या किया हमने यहाँ पे, ये हमने यहीं पे छोड़ दिया। इतना वाला जो पोर्शन था हमारा a² + b² का, उसको हम इक्वल टू की दूसरे साइड लिया है, वो माइनस हो गया, माइनस a² + b² = 2ab। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें और क्या बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर का a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, a² + b² - 2ab हो जाता है। ठीक है, ठीक, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो ये अभी जैसे हमने ये सेकंड इक्वेशन में करा था कि हम a² + b² को इधर ले आए थे, वैसे ही हम a - b का होल स्क्वायर और a² + b² को इक्वल टू की दूसरे साइड ले आएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा -2ab। ठीक है, ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से, तो ये हमारा पलट जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का यूज़ करके हम कौन से फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब ये इक्वेशन वन और इक्वेशन 3 को यूज़ करके हम देखेंगे। हमने इक्वेशन 1 a + b का होल स्क्वायर और प्लस इक्वेशन 2 क्या है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमारा, क्या क्या कैंसिल होगा हमारा, -2ab + 2ab, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 टाइम्स a² + b²। ठीक है, ये तो बचेगा, ये हो गया हमारा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम अगर अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको भी कुछ मान ले रहे हैं हम, इक्वेशन 5 हो गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब a + b का होल स्क्वायर को माइनस a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बचेगा, इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a² और b² यहाँ पे निगेटिव में होगा और a² + b² यहाँ पे पॉजिटिव में होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +2ab और +2ab ये भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4a। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4ab। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, गलत दिखाया क्या मैंने, 6, यस मैंने 4 लिख दिया, तो ये होता है 6। ठीक है, तो अब इसमें से हम कुछ इक्वेशंस को गौर से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कुछ और आइडेंटिटीज़ बन के निकल रही हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन 1 को अगर हम फिर से देखें, इक्वेशन 1 को, तो क्या निकल रहा है उसमें, इक्वेशन 1 क्या लिखी है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, a² + b² के फॉर्म में, हमें a + b के होल स्क्वायर में कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली अगर हमें इसका फॉर्मूला याद हो तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। क्या होगा,
इसको हमने इधर ही रोका और -2ab को दूसरे साइड भेज दिया, तो क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हमारी निकल के आ गई। इसको हम कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 7। ठीक है, अब और अगर हम इक्वेशन 3 को गौर से देखें तो यही चीज़ वहाँ भी अप्लाई हो रही है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर उस a माइनस बी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो कैसे निकल आएगा ये अगर हम इसको माने, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, क्योंकि जो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे वो हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे, कि हम लोग याद करेंगे कि हम लोग ने इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में क्या पढ़ा था, वो इक्वेशन उठा के हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो अब हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन 3 से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 में लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, अब यहाँ से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो क्या निकल के आएगा, ये तो यहीं रुक जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गई हमारी 8। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है कि अगर हमें a प्लस बी का भी पता हो और a भी पता हो, ठीक है, तो अब हम ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालने के लिए ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। जब हमें पता हो a माइनस बी और a भी पता हो, तब हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे। ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना ये सब फार्मूले डायरेक्टली ध्यान में होंगे और वही उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की तरफ। दोस्तों हम लोग ने 8 इक्वेशन तक देख लिया था, हम लोग चलते हैं 9th इक्वेशन की तरफ। 9th इक्वेशन क्या बन के निकलती है हमारी, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी होगी 9। अब मैं रोमन से नॉर्मल नंबर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब यहाँ से हमें पता हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू, और हमें पूछा जाए a प्लस बी कैसे निकाल लेंगे, वो भी मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू पूछी जाए और हमें ये दोनों वैल्यूज़ पता होंगी तो हम इससे डायरेक्टली निकाल लेंगे, ये हो गई हमारी 10। नेक्स्ट आगे हम इसी से अगर हमें a माइनस बी निकालना हो, मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ लिख रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया 11। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब आते हैं ज़्यादातर हमारी जो स्क्वायर वाली 2 वेरिएबल वाली थी वो कंप्लीट होगी। एक फॉर्मूला मैं स्क्वायर 4 का और बता दे रहा हूँ और क्यूब का मैं उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a माइनस बी, ठीक है, और a क्यूब प्लस a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला है a माइनस बी, यस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन 12 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस तरह का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है कि x की पावर n माइनस y की पावर n, उसका हमारा जनरलाइज एक फॉर्मूला होता है, मैं आगे वो भी बताऊँगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था, ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम 3 वेरिएबल्स की तरफ। 3 वेरिएबल्स में क्या, हम उसका स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद उसका क्यूब देखेंगे, लेकिन उसका क्यूब देखने के पहले हम a माइनस बी का क्यूब देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca। ठीक है, ये फॉर्मूला तो होता है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे अगर निकालना हो और हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी हों a b c की, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमसे ये तो पूछा नहीं जाता है। ज़्यादातर आप लोग ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इधर रोक ले रहे हैं और इसका फॉर्मूला बनाए ले रहे हैं, इसको इधर रोक के ये पूरे को दूसरे साइड भेजे दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन के निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ये वाला जो उधर जाएगा 2ab bc प्लस ca। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हम इसको, मैं इक्वेशन नंबर में डालना भूल गया यहाँ पे, ये वाली होगी 13 और ये वाली होगी 14। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम और किस फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं
क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर आप लोग ने देखा होगा एग्ज़ाम में आपसे पिछले भी जो SSC CGL 2016-17 के मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बन के निकले थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये निकालना होता था हमें, ठीक है। और हमें कुछ वैल्यू दी होती थी ABC की, ठीक है। तो अब हम जैसे कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ 3 डिजिट में, A की वैल्यू 3 डिजिट में दी हुई है, B की वैल्यू 3 डिजिट में और C की भी वैसी वैल्यू है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे सबका स्क्वायर करने लगे 3 डिजिट वाला और दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अब उसी से हम डराइव करते हैं, इस फॉर्मूले से डराइव करते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस AB माइनस BC माइनस CA की है, सेम चीज़ हम अपोजिट साइड भी करेंगे, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला फिर से रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या हम लोग ने यह फॉर्मूला लिखा रखा है, प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, ये हो गया। और प्लस हमारा ये वाला टर्म तो है ही है, माइनस 2AB प्लस BC प्लस CA, और ये वाला जो हम लोग ने दोनों साइड माइनस किया है, माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो AB प्लस BC प्लस CA, ये बचा है। ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें, इस इक्वेशन में, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो उससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 और 2 को हम ले गए इसके अंदर, ये कैंसिल आउट हो चुका है तो हमारा ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला टर्म है हमारा माइनस, ये भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2ab, फिर माइनस 2 यहाँ पे हुआ तो माइनस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, अगर हम a स्क्वायर को 2 बार लिख दें, 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को लिख दें 2 बार, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को लिख दें c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलके एक फॉर्मूला बना देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 2ca, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो फॉर्मूले हमारे बन के क्या निकलेंगे, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलके जो एक पार्ट में, जो 2 पार्ट हैं वो एक पार्ट में अलग अलग हो जाएंगे और इसके साथ मिलके एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप लोग इसको फुल एक्सपैंड करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। अब वही जो मैं बता रहा था कि अगर आपको 3 ABC की वैल्यू दी हुई है और बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर इस फॉर्म में अगर आप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब इस फॉर्म में आप करेंगे, ठीक है, A और B का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, B और C का जो डिफरेंस होगा इसका स्क्वायर कर लेंगे, और C और A का जो डिफरेंस होगा इसको स्क्वायर करके 2 से हम बस डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना ईजी हो गया, ये वाला जो हमें करना था वो इस फॉर्म में हम कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मान ले रहे हैं 15 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन हम लोग ने अभी लास्ट में लिखी हुई थी, 15 इक्वेशन। इसमें क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर हम मान लें कि ये जो हमारा टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 0 हो जाए, ठीक है। ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि खाली इतना टर्म आपको दिया रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, या फिर इस तरह से दिया रहेगा कि a इक्वल टू b इक्वल टू c या a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, इस तरह से ऑप्शन हमारे बन जाएंगे 4, ठीक है। तो इसमें से किस तरह से करेंगे हम लोग, अगर ये 0 हो गया तो हमारा, अगर ये 0 हो गया तो 1/2 इधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ये ज़ीरो हो गया तो दिस इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो ये हो गया हमारा। अब स्क्वायर वाला केस है, स्क्वायर वाले केस में हमारा टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इन सब को ज़ीरो होना पड़ेगा तभी ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा कोई भी वैल्यू होगी अगर, तो वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के कभी ज़ीरो ला नहीं सकते हैं। इसलिए इन जो इंडिविजुअल टर्म है हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, इनको इंडिविजुअली ज़ीरो होना पड़ेगा तभी ये हमारा ऐड होके ज़ीरो आएगा, ठीक है। उस केस में क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, b माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो और c माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या निकल के आया, a इज इक्वल टू बी, यहाँ से क्या निकल के आया, b इज इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या निकल के आया, c इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और ये सब हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, दोनों सेम वैल्यू होंगी, सब सेम वैल्यू होंगी, तभी ये हमारा इंडिविजुअल टर्म जो होगा a माइनस बी वो ज़ीरो आएगा, b माइनस सी वो ज़ीरो आएगा और c माइनस ए वो भी ज़ीरो आएगा, तब जाके यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब क्यूब की आइडेंटिटीज़ की तरफ, देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, सबको पता होगा ये भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब हमें निकालना है a क्यूब, यहाँ से इसको कुछ नंबर दे दे रहे हैं, कहाँ तक हम लोग ने कर लिए थे 15 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा 16। तो हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इधर ही रोका, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, क्योंकि उधर भेज दिया इसको, a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये भी चला गया बाहर, तो क्या बचा, माइनस 3ab, ठीक है। तो अब क्या बचा, a प्लस बी और a, इसको फॉर्मूले को ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है माइनस 3ab, तो क्या बचेगा, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस प्लस करके क्या बचेगा, माइनस ab, ठीक है। ये हो गई हमारी 17। a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग ने फॉर्मूला याद कर रखा था पहले से, डराइव कहाँ से होता है, अगर आप भूल जाएं तो यहाँ से डराइव कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं a क्यूब माइनस a माइनस बी के होल क्यूब की तरफ, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसमें पूरे फॉर्मूले में पहला कोफिशिएंट छोड़ के सब में माइनस होता है, ठीक है। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, सीधे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डराइव ऐसे होगा, मैंने बता दिया है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर, ये तो प्लस ही होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये हो गया हमारा 18, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए हमारे क्यूब के फॉर्मूले 2 वेरिएबल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर मैं गलत डाल दिया हूँ, तो मैं सही कर दे रहा हूँ, फिर से मैंने गलत डाल दिया, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ठीक है। तो अब चलते हैं 3 वेरिएबल के क्यूब की तरफ, ठीक है। मैं जल्दी से रब कर दे रहा हूँ, 17 लग रहा है, 19 सर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या क्या फॉर्मूले डराइव हो सकते हैं हम वो देखते हैं।
यहाँ से हमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ये हमसे जैसे कि स्क्वायर में था, स्क्वायर के केस में, वैसे ही सेम क्यूब के केस में भी है। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बन के निकलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये इतना पोर्शन है, माइनस 3abc, तो क्या निकल के आता है, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। ये निकल के आता है हमारा। तो इससे क्या क्या डराइव हो सकता है, अभी हमने ये पोर्शन हम लोग ने अभी देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्या देखा था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसका मैंने बताया था कि अलग अलग ए बी सी की वैल्यू दी होती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ मैं, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ने इक्वेशन लिखी होगी, इक्वेशन नंबर उसका जो है क्या था, 15 था, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है, जो लास्ट में मैंने लिखा था। तो वो इक्वेशन उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा किसकी वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन नंबर को कुछ और हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ने 19 तक कर लिया था, तो ये हो गया हम लोग का 20 और ये वाला हो गया हम लोग का 21, ठीक है दोस्तों। अब इस इक्वेशन में हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, हम लोग ने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, वो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम, ऐसे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक, और क्या रखेंगे, क्या आएगा, माइनस 2ab, या फिर कर दें 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये जो हमारा टर्म है माइनस ab माइनस bc माइनस ca का, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आप समझ जाइएगा, ये एक लाइन में ही है पूरा, ठीक है। क्या बन के निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये वाले सब टर्म ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -3। सब ए बी यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ये 3 हो गया, यहाँ पे बी सी यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, और यहाँ सी है 2 बार है और 1 बार है, तो 3 और -3 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये हमारा एक बड़ा ब्रैकेट हो गया बाहर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसका, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला ये निकल के आ गया। इसको हम मान ले रहे हैं 22 इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई 22nd इक्वेशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें पहले तो दिया है a इज इक्वल टू 997, b इज इक्वल टू 998 और c इज इक्वल टू 999। हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, मतलब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम ये सब वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या, हमें तो एक्यूरेसी भी देखनी है और हमें टाइम भी बचाना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हुए, अभी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी करेंगे फिर से -1 का स्क्वायर और c माइनस से करेंगे तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1 ये हो गया 4, तो हो गया 6, आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड हो गया। अब इससे इजी मेथड क्या है, इससे इजी मेथड ये है कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का भी आते हैं लेकिन सिर्फ इसी केस में अप्लाई होगा, क्या होगा
कि ए और बी और सी की वैल्यूज़ में सिर्फ कुछ वैल्यू का डिफरेंस है, 1 भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ए और बी के बीच का डिफरेंस 1 हो तो 1 हो बी और सी के बीच में भी, और अगर 2 है तो इन दोनों के बीच में, तो 2 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3k²। k क्या है यहाँ पे, k है हमारा डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, आंसर हमारा हो गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, वहाँ पे इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं अभी बता रहा था कि इसमें क्या है। अब हम लोग ने अभी पढ़ा था कि a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, a + b + c। ठीक है, और क्या होता है, हाफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोर्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे 1/2 a - b का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि ये आप लोग माइनस करके इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ पे -2, ये -2, लेकिन मैं ट्रिक के फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, 3k²। k क्या है, k है हमारा डिफरेंस जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा तब ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है, हाँ है, क्योंकि ये 995 है, फिर 997 है, फिर 999 है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2, तो 2 हो गई है, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4, 4 3 जा 12। अंदर ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। अब बाहर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, a + b + c। ये आप देख रहे हैं कि 995 है, ये 997 है, ये 999 है। तो ऐड करने के बजाय हमने क्या देखा कि 997 दोनों के बीच का नंबर है, एवरेज है दोनों का, तो 997 इनका एवरेज हो गया। तो एडिशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 997 × 3। ठीक है, समझ में आ गया ना, AP लगी है यहाँ पे। दोस्तों ये हमने देखा कि ये हमने 997 × 3 आया कि आंसर क्या है हमारा 2991। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिफरेंस है, तो मतलब जो 1000 × 3 करेंगे तो 3000 आएगा, और सब में 3 का डिफरेंस होगा तो 9 माइनस कर देंगे 1000 में से, तो 2991 हो गया ये। ठीक है, ये कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 6 × 6, आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a - b, मैं बोल रहा हूँ और उसके साथ मैं रब भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा a - b = 3, b - c = 5 और c - a क्या है 1। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² + b² + c² - ab -bc और -c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही फॉर्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें सीधे वैल्यूज़ दे रखी हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 का स्क्वायर करा ये हो गया 9, प्लस ये 5 का स्क्वायर करा हो गया 25, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ये है 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया 25 + 10 हो गया 35/2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसमें a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड करना है हमें a² + b² - ab। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें a की, अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट है तो नहीं हो सकता, इसके लिए इसको रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज करना आप सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। √3 + √2 अपॉन √3 - √2। अब नीचे से हमें रूट गायब करना है, तो इसी के कॉन्जुगेट से, मतलब अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके जो उसमें जो साइंस होते हैं उनके कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 + -√2 है तो 3 + √2 और √3 + √2। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है a² - b²। a² क्या है 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, a² - b² का। ठीक है, समझ गए।
यहाँ पे क्या लगेगा, ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 2 और 2ab मतलब 2 √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, नीचे आ गया हमारा 1, तो इसको नहीं लिख सकते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 5, 3 + 2 5 + 2 √6। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा जो b की वैल्यू दी है उसमें क्या है, खाली साइन चेंज है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 प्लस प्लस है तो -2 √6। ठीक है, ये कैसे देखते हैं, प्लस कैसे देख सकते हैं, माइनस कैसे देखते हैं, 5 अगर इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और 2 √6 का स्क्वायर का डिफरेंस जो है अगर हमारा 1 आ रहा हो, मतलब ये कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 √6 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 मतलब 4 × 6 मतलब 24, तो 25 - 24 1 आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस हमारा अगर 1 आ रहा होता है तो हम दूसरा वाला जो हमारा दिया हुआ है वो सीधे उसमें माइनस साइन आ जाता है, मतलब b की वैल्यू जो हमारी दी हुई है उसमें माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a² + b² - ab। अब इसको हमें बनाना पड़ेगा किसी का फॉर्मूला, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab और -ab पहले से है ही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -3ab, तो इसको रब करके यहीं पे मैं -3ab कर दे रहा हूँ। तो हमें वैल्यूज़ की क्या क्या ज़रूरत है, a + b की वैल्यू की ज़रूरत है और ab की वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है, a + b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग को यहाँ दिख रही है, a + b = 5 + 2 √6 है और +5 - 2 √6 है। ठीक है, 2 √6, यहाँ पे 2 √6 कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, 5 + 5 1 हो गया, a + b की वैल्यू 10 आ गई। a × b कैसे निकालेंगे, a × b निकालेंगे 5 + 2 √6, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 √6। ठीक है, ये फिर से हमारा फॉर्मूला बन गया a + b a - b का। ठीक है, तो क्या हो गया, a² मतलब 25 और ये कितना हो गया 24 मतलब -24, क्या आ गया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a + b की वैल्यू हमने निकाली है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर -3, ab की वैल्यू कितनी निकाली है 1, तो हमारा आ गया 10 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 -3, आंसर हो गया हमारा 97। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये कंटिन्यू सेशन है, आगे कंटिन्यू होगा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस, इसके आगे की आइडेंटिटीज जितनी भी बची हैं सबको ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।